जर्मनी में जो है कई टाइम से हम सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मची ही रहती है, और खास तौर पे उन एशियंस को लेकर जो यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो। कि 700 लोगों को डिपोर्ट कर चुके हैं और मजीद लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। मुस्लिम रेफ्यूजीज जो पूरी दुनिया से आ रहे थे, वो वहां पर स्टैबिंग कर रहे थे, वो यहाँ पर रेप कर रहे थे, क्राइम कर रहे थे, और ये चीज सामने बढ़ती जा रही थी। कहीं हम चोरी करते पकड़े जाते हैं, कहीं हम भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कहीं हम कानून के खिलाफ वर्जी करते पकड़े जाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को लेके बुरी खबरें हैं। अब कई बार तो शरीयत इंपोज करने की मांग भी आई इन रेफ्यूजीज की तरफ से। अब जर्मनी ने इनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि जर्मनी ने एक बार फिर अनाउंस किया है कि वो अफगान सिटीजन्स को अपनी कंट्री से निकालेंगे। तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो OIC की जो 57 कंट्रीज हैं, उसके अंदर 41 कंट्रीज जो है पाकिस्तान को बैन करने का सोच रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दुनिया भर में जिहादी मुस्लिमों के द्वारा इस्लाम के नाम पर कोहराम आतंक मचाया जा रहा है। अब वह नापाक मुसलमानों के ही गले की फांस बनकर उनका हुक्का पानी बंद करने के साथ उनके मुल्क को जलील कराते देखा जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है जर्मनी, जहां पर दुनिया भर के मुस्लिम देशों के मुसलमानों, खासकर पाकिस्तानियों और अफगानियों ने तो डेरा डाला ही, जर्मनी का अमन चैन भी बिगाड़ दिया। जिसके बाद अब खबर आई है कि जर्मन सरकार ने इंसानियत के दुश्मन जिहादी मुसलमानों को धक्के देकर जर्मनी से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 700 से ज्यादा जिहादी मुस्लिमों को जर्मनी ने उन्हें उनके देश भेजना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तान हैरान और परेशान है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। जर्मनी में जो है कई टाइम से हम सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मची ही रहती है, और खास तौर पे उन एशियंस को लेकर जो यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो सीरिया से हो, या किसी भी दूसरी ऐसी इस्लामिक कंट्री से जो कि कंजर्वेटिव या तो मानी जाती है या फिर कंजर्वेटिव होने का ढोंग करती है। लेकिन बहरहाल जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जर्मनी ने एक बार फिर अनाउंस किया है कि वो अफगान सिटीजन्स को अपनी कंट्री से निकालेंगे। खास तौर पे जो वाकयात वहां पे हुए, जिसमें एक पुलिस वाले को, यानी जर्मन पुलिस वाले के ऊपर चाकू से वार किया गया, और इसी तरह के कई ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से यूरोपियंस जो हैं वो एशियंस से बहुत तंग है। और अब यही रीजन है कि कहा गया है कि एक बार फिर जो है वो अफगान सिटीजन्स जो हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और जो कि यूरोप में और जर्मनी में और कई जगह पे जो है लोगों को परेशान करने का बाइस बन रहे हैं, और क्रिमिनल चार्जेस होने की वजह से अब उनको डिपोर्ट करके उनकी कंट्री में वापस भेजा जाएगा। बात हम करेंगे यूरोप की। एक से पहले भी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जिस तरीके से जर्मनी में कई मस्जिद जो थी उनको उन्होंने बंद किया। उन्होंने कहा कि जी कई मशहूर मसाजिद ऐसी थी जिनको के बैन किया गया, जिनको बंद कर दिया गया, और उसका रीजन यही बताया गया कि वहां पर रहने वाले मुसलमान जो खास तौर पे जो एशियन कंट्रीज से गए हैं, वो तरह तरह के ग्रुप बना के और बात करते हैं। इसके अलावा वहां पे कई बार शरिया लॉ लाने की बात होती है, कई बार वहां के लोगों के रहन सहन के ऊपर एतराज होता है। मुझे समझ नहीं आती, अगर इन लोगों को नहीं पसंद जिस तरह से यूरोप में रहा जाता है, जिस तरीके से यूरोप में हमेशा से, चाहे वो फीमेल्स हो या मेल्स हो, जिस तरीके से रहते हैं, जो उनकी सोसाइटी उन्हें परमिशन देती है, अगर इनको पसंद नहीं है तो ये आखिर जाकर सऊदी अरब या किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री में क्यों नहीं रहते? ये भला यूरोप में रहना क्यों पसंद करते हैं? दूसरी बात ये कि जाहिर है, अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, उनका भी ये कहना है कि बहुत जल्द वो सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। यानी कि इन लोगों के लिए वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, जिन्होंने ये सोच के और ये तय करके रखा है कि हर जगह उन्होंने अपनी मर्जी का ही माहौल बनाना है, अपनी मर्जी की सोसाइटी बनानी है, हर जगह जाकर दीन की तालीम स्टार्ट कर देनी है, हर जगह जाकर लोगों को मुसलमान करना है। मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं जाकर यूरोप को
परेशान करेगी, यूरोप में ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगी। इनको अभी से देखना होगा कि सबके सब नहीं, लेकिन जरूर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कई दूसरी कंट्रीज, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, वहां से जब यूरोप पहुंचते हैं तो वो एक खास माइंडसेट लेकर पहुंचते हैं और वहां जाते ही उन कंट्रीज को भी अपनी कंट्रीज जैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। उनका कोशिश होती है कि वहां पर भी एक मिनी बांग्लादेश बना दे, मिनी पाकिस्तान बना दे या फिर मिनी अफगानिस्तान बना दे। लेकिन क्या ये सब चीजें जो हैं, क्या यूरोप इन सब चीजों को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या यूरोप में रहने वाले, क्या उनको ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो हैं, क्या वो इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे? लेकिन बहरहाल यहाँ पे तो हालात हमें इस वक्त खराबी लगते हैं। जहां तक अगर हम जर्मनी की बात करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब जर्मनी ने ये शुरू किया है कि अफगान सिटीजन्स को डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे बहुत से अफगान सिटीजन्स ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर और यूरोप में और कई दूसरी जगह पर घूम फिर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने खास मकसद के लिए या पाकिस्तान ने खास टाइम फ्रेम तक जो है वो अफगान सिटीजन्स को ना सिर्फ ये एक्सेप्ट किया था, बल्कि अफगान रेफ्यूजीज को यहाँ के कार्ड, आईडी कार्ड और पासपोर्ट्स तक इशू किए गए। उसके बाद कई बार ऐसा भी हमने सुनने में आया कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि वो टीटीपी के लोगों को और अफगान सिटीजन्स को पाकिस्तान में लाकर बसाना चाहते हैं। इसके ऊपर भी एक बहस रही, इसके ऊपर भी लोग नाराज रहे। कहीं हम चोरी करते पकड़े जाते हैं, कहीं हम भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कहीं हम कानून की खिलाफ वर्जी करते पकड़े जाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को लेके बुरी खबरें हैं। अब तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो OIC की जो 57 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर 41 कंट्रीज़ जो है पाकिस्तान को बैन करने का सोच रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हम सिविलाइज नहीं है, हम अपने कल्चर से बहुत दूर है। जो हमारा MH होता था या जो सन 60 या 70 में होता था, हम उस तरह नहीं रहे। हम अपने कल्चर से बहुत दूर जा चुके हैं। हम अपने आबा अजदाद के जो रस्म रिवाज हम खो गए। हमारा जो निसाबी तालीम है, हमारे जो इदारे, उनमें इस चीज़ को ऊपर काम नहीं हो रहा है। हमारा जो यंग जनरेशन वो बिल्कुल डिट्रैक हो चुका है। हम सिविलाइज नहीं है। अभी हमारे जो लेबर फोर्स जो गल्फ कंट्रीज़ में जाए, चाहे वो अरबियन कंट्रीज़ हो या अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, जो वाइट कलर वर्कर्स है, वहाँ पर उनको लेबर वीज़ा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम उधर जा कर के पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं। कभी बींग भागते हैं, कभी क्राइम्स की तरफ जाते हैं। उसकी वजह से ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो एक स्टेटस है, जो सॉफ्ट इमेज है, वो ख़राब हो गया, खराब हो चुका है, बहुत हो चुका है और भी हो रहा है। इसके ऊपर हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट इत्यादि हुकूमत, उनको होश के नाखून लेना चाहिए। बिल्कुल सर, कॉपी करने में तो आसानी होती है। जैसे इंडिया ने में आपने कहा भाई 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का मुल्क है, मसले वहाँ पे भी बहुत से होंगे, लेकिन ओवरऑल एक मुल्क सिमटा हुआ नज़र आ रहा है। एक जो चीज़ है वो एक परफॉर्म होती नज़र आ रही है। टूरिज़्म आपने कहा कि वो इंडिया टूरिस्ट हब बनता नज़र आ रहा है, वो कामयाब भी हो रहा है। हम उनसे क्यों नहीं सीखते? हमने सीखने की कोशिश ही नहीं की। हमने कितने बार गलतियाँ की। 76 साल हमारा तारीख़ है। हर साल में हमने कितने बार मिस्टेक्स किए और अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं। बजाय सीखने के हम रिपीट कर रहे हैं। 47 से लेकर के आज तक हमने कुछ इंडिया से अच्छा सीख लो दुश्मनी के अलावा। बस हमने हमेशा ये कहना है दुश्मन है, बस दुश्मन मुल्क है। मुतालिया पाकिस्तान भी दुश्मनी में लिख दी। नहीं, वो हम उनको दुश्मन समझ रहे हैं, वो हमें दुश्मन नहीं समझ रहे। वो हमें अपना कंप्यूटर नहीं समझ रहे। वो कह रहे पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि हम उससे दुश्मनी कर सकें। ये मोदी की बात, लेकिन ये हमारे मुँह पर तमाचा है कि वो हम उन्हें दुश्मन कहते हैं, दुश्मन कहते हैं, और वो हमें दुश्मनी के काबिल वो नहीं समझ रहे। वो कह रहा ना, दोस्ती तो बहुत दूर के बाद, वो कह रहा आपका स्टेटस इतना लो है कि हम आपके साथ किस तरह कम्पीट कर सके इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन या स्ट्राइक्स। इस वजह से तो फिर वो उसने पाकिस्तान के बजाय उसने ओवरऑल ऐसा पॉलिसी बनाया है कि हमने अपने मुल्क में टूरिज़्म को किस तरह प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजी को किस तरह प्रमोट करना है। एक मेन चीज़ है इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चलो हम और चीज़ों में इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं। मेन चीज़ है इंडिया में एक सियासी इस्तेकाम है, पाकिस्तान में वो नहीं है। हमारे इधर 3 साल के लिए हुकूमत आती है और 3 साल के बाद हुकूमतें ख़त्म हो जाती है। एक असम्बली ने टाइम पूरा नहीं किया और फिर हमारे जो फेडरेटिंग यूनिट्स उनके दरमियान उस तरह कोलेब्रेशंस नहीं होता, उस तरह कोऑर्डिनेशंस नहीं होते। हम यहाँ पर जो 4 बड़े नेशंस हैं वो एक दूसरे को हकारत की नज़र से देख रहे हैं। एक दूसरे को हम सुप्रीमेसी और इम्प्रीमेसी, रेसिज्म इतना बढ़ गया, यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
तो दोस्तों, पाक मीडिया ने ही जिहाद के नाम पर दहशत फैलाने वालों को बेनकाब कर जिस तरीके से हायतवा मचाकर जर्मनी में हो रहे फसाद को उजागर कर पाक के नापाक मुस्लिमों की काली करतूत उजागर की है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।